नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ और आपको वाकिफ कराते हैं पहली खबर से। मध्य प्रदेश में सरकार बनने के 100 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की छाप जमकर दिखी, जिसकी वजह से ही शिवराज के करीबी कई पुराने मंत्रियों के पत्ते भी कट गए। रीवा में भी पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल और वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम को नजरअंदाज किया गया। प्रदेश के अन्य जगहों की तरह क्षेत्रीय संतुलन न होने की वजह से रीवा में भी राजेंद्र शुक्ल को मंत्री न बनाए जाने पर विरोध देखा जा रहा है। शहर के बीचों बीच शिल्पी प्लाजा में आज व्यापारी संघ के द्वारा शहर के साईं मंदिर के समक्ष रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को मंत्री पद न मिलने का विरोध किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी और काला मास्क पहनकर विरोध दर्ज कराया। वहीं व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेश काली ने बताया कि हमारे लिए मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य का दिन है। रीवा की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी की होने के बावजूद रीवा से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। व्यापारियों ने कहा कि रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल को भी मंत्री पद नहीं दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और हो ही नहीं सकता। व्यापारी संघ ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह प्रदेश में चलता रहा तो व्यापारी भाजपा संगठन से अलग हो जाएंगे। आज हमारे रीवा जिले के लिए दुर्भाग्य का विषय है। तो ये कहीं कल का दिन हमारे लिए काला दिन था विंध्य में, और देखा जाए तो जिले रीवा में 8 सीटें आना, उसके बाद 15 साल से विकास होना रीवा के लिए, एक दुर्भाग्य है। मतलब हम लोगों ने दुर्भाग्य है कि उसको रुक जाना, मंत्री पद न मिलना। और दूसरी चीज़, जो हमारे भैया व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हरदम आगे रहते थे, और कांग्रेस के 20-22 विधायक आने के बाद हम लोग विंध्य को कमज़ोर किया गया है। वो हम लोग को आज उपेक्षा हुई है। और दूसरी चीज़, 22 विधायक जो आए अभी वो विधायक भी नहीं जीत पाए हैं, उनको रख के मंत्रिमंडल में हमारे आदरणीय भैया जी को न चुन के, ये विंध्य के साथ गलत हुआ है। इसका हम विरोध करते हैं और संगठन को सचेत करते हैं। जो व्यापारी संगठन भाजपा से जुड़ा था वो धीरे धीरे अलग हो जाएगा। विंध्य में जो भाजपा का वर्चस्व था वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अगर ऐसे ही हम लोगों की विंध्य में भाजपा ने अपेक्षा की, हमारे आदरणीय भैया की अपेक्षा की, तो व्यापारी कभी भी भाजपा का नहीं रहेगा। क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया? जबकि ज़्यादा सीटें इसी क्षेत्र से पाई गई, सबसे ज़्यादा 24 सीटें इसी क्षेत्र पाई गई, क्षेत्र से पाई गई हैं। और दुर्भाग्य कहाँ से कैसा भैया का नाम चलने का, क्या किसने साजिश रची, ऐसा हमको खुद समझ नहीं आ रहा। हम लोग इसका भरपूर विरोध करते हैं और तत्काल से तत्काल एक जो सीट बची है शामिल किया जाए, भैया को आदर से सम्मान दिया जाए। इसका हम लोग सभी व्यापारीगण चाहते हैं। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में रीवा के दिग्गज नेताओं को जगह न मिलना रीवा के जनता को खल नहीं रहा है। प्रदेश के अन्य स्थानों की तरह रीवा में भी विरोध देखा गया। आज मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने इंडियन कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में रीवा सीधी सिंगरौली की जनता के जनादेश की घोर उपेक्षा की गई, साथ ही अपमान किया गया। मऊगंज के पूर्व विधायक के द्वारा बताया गया कि रीवा जिला की राजनीति में 1967 से लेकर इतिहास में पहली बार शिवराज सरकार ने यहां की जनता एवं जनादेश को उपेक्षित किया है। आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी सरकार को भुगतना होगा। इसके अलावा पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि 1967 से लेकर 2018 तक ऐसे कोई साल नहीं रहा जब मंत्रिमंडल में रीवा के नेताओं की उपस्थिति न रही हो। एक समय तो यह था कि रीवा पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु हुआ करता था। यहाँ गोविंद नारायण सिंह, यमुना प्रसाद शास्त्री, कुंवर अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गज नेता हुआ करते थे। आज शिवराज सरकार में विंध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शून्य है। ऐसे ही तमाम आरोपों के साथ मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने राजनीतिक दलों और मौजूदा प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद न केवल फिल्मी जगत के लोग बल्कि आम जनता भी हैरान थी। उनकी मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में विवाद खड़ा हुआ। लोगों ने कई लोगों पर आरोप लगाए और आम जनता में काफी आक्रोश देखा गया। बड़े बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी सुशांत सिंह राजपूत को पूरे मन से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज रीवा में भी रीवा के कलाकारों ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी।
शहर के विवेकानंद पार्क में रीवा के कलाकार एकत्रित हुए और सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका कहना था कि सुशांत सिंह की मौत हैरान करने वाली है। वह एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने कलाकारी से, अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता। ऐसे कलाकार का दुनिया से चले जाना समाज के लिए बहुत दुखदाई है। विवेकानंद पार्क में कलाकारों ने सुशांत सिंह राजपूत को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हम सब रीवा के छोटे छोटे कलाकार मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को, जो कि आज एक बॉलीवुड के बहुत बड़े अच्छे कलाकार रह चुके थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि वो आत्महत्या थी भी कि नहीं, तो हम क्योंकि इस बारे में जानते नहीं हैं कि ये आत्महत्या थी कि नहीं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत एकदम टॉपिक पे हिट करते हैं कि नहीं, ये कुछ ना कुछ अलग था। तो हम सब मिलकर यही चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच बैठे और हम सब मिलकर यही चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो और हम लोग, हाँ, और इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे आपको। थैंक यू। कलाकार बहुत से अभिनय किया है जी, फिल्मों में भी और सीरियलों में भी। जी जी, क्या मानते हैं आप इस घटना को लेकर? ये एक बहुत शर्मनाक घटना है, इस तरह होनी नहीं चाहिए। ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया है कि लोग दिमाग में जाके आत्महत्या कर दिए हैं, लोग दिमाग में घुस के सुसाइड करवाया गया, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है। वहाँ ऐसा माहौल है, हम तो रहते हैं, देखते हैं, हमारे जैसे छोटे से कलाकार साथ इस तरह घटना होती है। ये है कि हम बहुत वहाँ तक नहीं पहुँच पाए कि जब सुसाइड तक पहुँच जाए, लेकिन इस तरह घटनाएं होती है और ये घटनाएं अब बंद होनी चाहिए। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोगों का इतना दबदबा बोलबाला हो कि नए टैलेंटेड कलाकार नहीं जा पाते। टैलेंटेड जो कलाकार होते हैं वो अंधेरे में रह पाते हैं, और जो जान पहचान वाले, ये फ़ोन वाले, पैसे वाले, वो जाके आगे होते हैं, और जो मैन टैलेंट वो अंधेरे में रह जाता है। आप ये मानते हैं कि बॉलीवुड में छोटे कलाकारों को स्थान नहीं मिल पाता है? नहीं मिल पाता, लेकिन अगर जो वो वाकई टैलेंटेड है तो टैलेंट के बलबूते जा सकता क्या है। कोई कानून? रीवा जिले के जवा में आधी रात के समय लगभग 2 बजे एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यह खबर जवा में चर्चा का विषय बना हुआ है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उसे देख कोई भी भयभीत हो जाता। दुकान मालिक अपने घर में सोए हुए थे, वहीं व्यापारी और दुकान मालिकों ने बड़ी मशक्कत के बाद दुकान में लगी आग पर पानी डालकर काबू पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसआई प्रज्ञा पटेल ने दुकान का मुआयना किया तो पुलिस को दुकान में आग लगने का कोई सुराग तक हाथ नहीं लगा। वहीं पीड़ित दुकान मालिक ने थाने पहुंचकर कार्यवाही की मांग भी की है। देखने वाली बात यह है कि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी एक तरह से आशंका बनी हुई है कि शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगी होगी। दुकान में आग लगने से दुकान में रखा हुआ माल जलकर राख हो गया है। यह मामला जवा थाना क्षेत्र के जवा बाजार का है, जहां जवा चिल्ला मार्ग स्थित मध्यांचल ग्रामीण बैंक के बगल में मनीष कलेक्शन के नाम से संचालित दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया है। रात को आग लगने की सूचना जैसे स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, तुरंत ही दमकल विभाग निकला, लेकिन गाड़ी को त्योंथर मुख्यालय से जवा पहुंचने में 2 घंटे लग गए। तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। दुकान में रखा सारा माल जलकर राख हो गया। शहर में नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाएंगे। रीवा नगर निगम में पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारी भागीरथी गौर ने जेसीबी चालक वरुण पांडे और नगर निगम कर्मचारी अयूब खान को गाली देकर बात की। यह ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें यह साफ सुना जा सकता है कि नगर निगम में पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारी कितनी अभद्र भाषा में कर्मचारियों से बात कर रहे हैं। इस बात का आक्रोश सभी नगर निगम कर्मचारियों में है और आज नगर निगम कर्मचारियों ने एकत्रित होकर नगर निगम आयुक्त को इस पूरे मसले पर ज्ञापन सौंपा है। नगर निगम कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए आयुक्त से कहा कि नगर निगम में पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारी आज ही नहीं कई दिनों से नगर निगम कर्मचारियों को गाली दे रहे हैं और हर दिन हड़काते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बड़े अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारी भागीरथी गौर को हटाने की मांग की है। इसके अलावा जेसीबी चालक वरुण पांडे ने मामले की शिकायत आवेदन के माध्यम से थाना सिटी कोतवाली में भी करवा दी है। देखना होगा कि इस पूरे मसले पर अब पुलिस किस तरह से स्वास्थ्य अधिकारी पर कार्रवाई करती है। गौर जी, उन्होंने वो आए सुबह में 26 बार किरौला मंदिर के सामने काम कर रहा था, नाली निकाल रहा था, तो वो आए और मुझे गाली गलौज करने लगे। मैं बोला साहब गाली क्यों दे रहे हैं, तो मारने के लिए भी चले। ठीक है,
क्या वो हमेशा गाली देते हैं कि पहली बार दिए हैं? 3-4 बार सर मुझे हो गया। पहले भी 26 तारीख को 3-4 बार से मैं बोला नहीं साहब, लेकिन आज जब वो मारने चढ़े तो हमें भी दुख लगा और मैं मशीन लेके गोदाम चला गया। क्या सफाई को लेकर गाली दे रहे थे? नहीं, वो बोले कि जब मैं बोला था 14 वाट के लिए नेहरू नगर, तो तुम नेहरू नगर क्यों नहीं गया? तो मैं बोला कि रवि सिंह दादा मुझे बोले हैं 26 वाट के लिए, तो मैं पहले 26 वाट का कर दूँ, उसके बाद फिर वहाँ जाऊँ। ठीक, तो वो बोले कि पहले मैं बोला हूँ, तो मैं बोला मुझे जानकारी नहीं थी। वो बोले कि नहीं, वो सड़ी वाले मैंने गाली गलौज करने लगे गंदी। तो मैं बोला साहब गाली न दीजिए, तो बोल रहे हैं कि गाली नहीं देंगे, जूता भी मारेंगे। और दौड़ वो हमारी तरफ बढ़े और मैं तब वहाँ से मशीन लेके चलाया गोदाम। नहीं तो आपकी जो ड्यूटी लगाई जाती है वो किस माध्यम से लगाई जाती है, वो किसके कहने से लगाई जाती है? जी, हमारी ड्यूटी दोनों स्वास्थ्य अधिकारी के कहने से और गोदाम प्रभारी। बुलेटिन की आखिरी खबर शहडोल जिले से, जहां शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार के ग्राम पंचायत चकौड़िया के लोगों के लिए जीएचवी कंपनी ने मौत का खदान खोदकर छोड़ दिया है, जिसमें ग्रामीणों के कई जानवरों की दुर्घटना में मौत हो गई। जीएचवी कंपनी ने ग्रामीणों के साथ छल कर अपने कार्यों को पूरा कर निकल गया, पर आज ग्रामीणों के लिए कंपनी के लिए खोदा हुआ खदान ग्रामीणों व जानवरों के लिए मौत का कुआं साबित हो रहा है। जिला प्रशासन व खनिज विभाग इस पूरे मसले से अनजान बना हुआ है। जीएचवी कंपनी जो शहडोल जिले के अनूपपुर सांधा चौराहे से जैतपुर होते हुए बुढ़ार तक रोड निर्माण का कार्य किया। कंपनी के द्वारा गिट्टी के लिए प्रशासन से जमीन लीज पर ली गई और लीज की जमीन से कंपनी ने पत्थर निकाल कर खदान को छोड़ दिया, जो कि खदान खोलने से पहले खनिज अधिकारी व विभाग के लोगों के द्वारा जांच की जाती है और कंपनी को प्रशासन के मापदंडों का भी पालन करना होता है। मापदंडों का पालन करने के निर्देश भी दिए जाते हैं, पर जीएचवी कंपनी ने प्रशासन के निर्देशों की खुलकर धज्जियां उड़ाई और चले गए। जीएचवी कंपनी ने ग्रामीणों से कई वादे किए, पर पूरा एक भी नहीं किया, बल्कि ग्रामीणों के लिए मौत का कुआं खोदकर करोड़ों कमाकर चले गए। जीएचवी कंपनी की अगर जांच कराई जाए तो कई तथ्य सामने आएंगे। कंपनी के द्वारा रास्तों में कई जगहों से मुरुम व पत्थर निकालकर जगह को बिना लेवल किए ही छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि कंपनी ने कई जगहों की पुलिया निर्माण भी नहीं कराई और शासन से पैसे ले लिए। खनिज विभाग और जीएचवी कंपनी ने करोड़ों का इस रोड निर्माण में खेल खेला है, चाहे वो रेत की हो या फिर मुरुम की। कंपनी के कर्मचारियों ने पर्यावरण को लेकर भी लाखों की होली खेल डाली। जगह जगह रोड के किनारे कंपनी के पेड़ लगाने के निर्देश दिए गए, पर केवल कंपनी ने नाम के पेड़ लगाकर प्रशासन को आईना दिखाकर चले गए। अब आफत ग्रामीणों पर है, पर स्थानीय प्रशासन बड़ी दुर्घटना का इंतजार करते दिख रहे हैं। मीडिया ने जब माइनिंग इंस्पेक्टर सुरेश कुलस्ते से इस दिशा पर बात की तो उन्होंने कार्यवाही की बात कही है और सच्चाई क्या है वह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। उसको भाटा क्यों नहीं गया? उसको भाटने को बोलता रहा, लोग बाग सब कोई बोलिंग तो कहीं बंद करके जाऊंगा, इसको भाट के जाऊंगा। अच्छा, इसके बाद वो भाटा नहीं, वो इसे छोड़ के चला गया है। उसमें बहुत नुकसान होता है। नुकसान हो रहा है? हाँ। क्या समस्या हो रही है इसमें? समस्या मवेशी भी गिर जाते हैं, आदमी भी वो हो जाते हैं। आदमी भी चले गिर जाते हैं? बहुत ज़्यादा गड्ढा है वो। अच्छा, तो उसको फिर वो नहीं पाटा। हाँ। वो यहाँ से निकल लिया। अच्छा, ग्रामीण उसका विरोध किए थे? हाँ, विरोध किए थे, तो बोला कि मैं इसको पाट के जाऊंगा पूरा। अच्छा, तो फिर पाटा नहीं। कौन बोला था ये चीज़? ये बोला था, ये रहा सुल्तान नाम को एक थे, वो रहा सुल्तान जी। और कौन बोला था? चंदन तिवारी रहा। चंदन तिवारी जी, उन्होंने क्या बोला? बोला कि पाट के जाऊंगा इसको, भाट के पूरा करते थे। अच्छा जी, नहीं भाटे अभी तक? उसमें कुछ जानवर भी मर चुके हैं? उसमें 2-4 ठे जानवर गिर चुके हैं। गिर चुके हैं। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए? अब शिकायत तो अभी तक कहीं नहीं किए हैं। कहीं नहीं। सुनता कौन है वैसे सर? चलो, क्या नाम बताए थे? गलवल। गलवल। हाँ, पूरा नाम क्या है? गलवल यादव, ग्राम पंचायत चकौड़िया। ठीक। संतोष यादव कौन से गांव के हैं? चकौड़िया, ग्राम पंचायत चकौड़िया। ये जो जीएचवी कंपनी में खदान खोद के रखा था और उसके भाटा नहीं है, हाँ। क्या समस्या हो रही गाँव में? अरे गाँव वाला दिक्कत होता है, बहुत खाई है, मवेशी गिर जाते हैं। मवेशी गिर जाते हैं और बस इतनी समस्या है उसमें। और आपने कभी इसकी सूचना दी कहीं, किसी को बताया? जब रहे थे वो तब बोला था, बोले हाँ पड़ जाएगा, फिर अचानक से निकल लिया। अच्छा, उसे भाटे भी नहीं है? पहले भाटा था, कुछ भाटा, इसके बाद निकल गया पूरा। जानवर वहीं पर चरने जाते हैं? हाँ, उधर ही जाते हैं चरने। अच्छा, चराग नहीं।
चढ़ने के लिए वही जगह है। और बच्चे लोग भी वहाँ खेलने जाते हैं? नहीं जाते हैं बच्चे, बच्चों को भी अभी देखा गया है वहाँ पर? हो सकता है जाते होंगे, मैंने देखा नहीं हूँ, लेकिन मवेशी जाते हैं, मवेशी को ज़्यादा नुकसान है। ज़्यादा नुकसान है। चलिए, आपने कभी तहसीलदार वगैरह किसी अधिकारी? नहीं गए थे। नहीं जानकारी। क्या नाम बताए? संतोष संतोष, पूरा नाम? यादव। संतोष यादव, ग्राम पंचायत चटौली। द्वारा खदान खोदा गया था पत्थर निकालने के लिए, मगर शासन का कुछ निर्देश था कि उसे गड्ढा करने के बाद में उसे भांटना भी था, लेबल करना था, मगर जेएचबी कंपनी के द्वारा नहीं किया गया सर। क्यों नहीं किया गया सर? एक्चुअली वो क्या जो खदान है, अभी सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो जीएचबी कंपनी के नाम से है कि किसके नाम से खदान है। तो सर्वप्रथम जाकर मैं दस्तावेज वगैरह उसके चेक कर लेता हूँ कि वो कंपनी स्वयं के नाम से खदान ली थी कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से ली थी। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति खदान लेता है, ठीक है, अपने माइनिंग प्लान में रहता है कि भाई उसको रीफिलिंग, रिहेबिटाइजेशन वो करना रहता है। तो जब रिहेबिटाइजेशन करना रहता है और उसका जिसको कहते हैं पुनर्भरण है ना, वो करना रहता है। तो वो अभी देखना पड़ेगा मुझे लस्ती में जाके क्या स्थिति है और किसके द्वारा स्वीकृति हुई है, तो उसके बाद ही अपने उसको यथास्थिति क्लियर हो पाएगी। सर, शासन के द्वारा गड्ढा खोदने के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए होंगे कि आपको इतना फीट गड्ढा से खोदना है या फिर खदान खोदनी है? देखो, शासन के क्या दिशा निर्देश रहते हैं कि जैसे डिपेंड करता है कि वहाँ के ओवरबर्डन कितना है। ओवरबर्डन के बाद उसके बाद शासन का जो नियम है, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, उसमें प्रावधानों में है कि भाई इतना थिकनेस खोद के ही आपको निकालना पड़ेगा। तो वो क्या है कि अभी प्रावधान थोड़े से बदलाव हुए हैं, तो वो देख के मैं सारा चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। सर, ये जानवर अगर मर रहे हैं, ग्रामीणों को समस्याएं हो रही हैं, उनके जानवर मर रहे, तो उसका जवाबदार कौन है? देखिए, यदि सबसे पहले तो यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो जिसके नाम से खदान है वो उसका रिस्पॉन्सिबल रहता है। सर, तो वो तो लीज पे रहा होगा खदान? हाँ, तो खदान लीज पे था? लीज पे था। तो अब आप कह रहे हैं जीएचबी का, तो वो मैं उसके दस्तावेज देख के ही बता पाऊंगा कि वो जीएचबी कंपनी के नाम से था या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से था। तो जिसके नाम से है तो उसके नाम से वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का। सर, जीएचबी कंपनी में वहाँ पर अपना क्रेशर भी डाला हुआ था, वहाँ ऑफिस भी बनाई गई थी। हाँ, हाँ। और फिर इसके बाद उसे छोड़ करके सब चले गए। छोड़ने के बाद में सर क्या निर्देश रहते हैं शासन के, क्या क्या करना चाहिए? वो देखो, मैंने आपको बताया रिहेबिटाइजेशन में पुनर्भरण का एक प्रावधान है। ठीक है, तो ये वो खदान जीएचबी के नाम से था या किसके नाम से, तो वो सारा चीज़ें दस्तावेज देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम उसको दिशा निर्देश दे देंगे और एक जांच करके उसमें रिपोर्ट लगा देंगे क्या स्थिति है, तो वो उसका नियम अनुसार उस पर कार्रवाई हो जाएगी। सर, इसमें प्रशासन की क्या जवाबदारी बनती है? प्रशासन की जवाबदारी ये बनती है कि भाई जब कोई हम किसी को खदान देते हैं, तो खदान देने के बाद जब वो खदान छोड़ता है तो वो हमें कोई एक लिखित में देता है। इसके बाद शासन के द्वारा उसमें जाके जांच करके उसमें प्रतिवेदन लगाना। सर, इसमें जांच अधिकारी कौन था जब खदान छोड़ी गई होगी? तो इसमें कोई जांच अधिकारी रहा होगा? हाँ, तो उस टाइम को देखना पड़ेगा कि उस टाइम कौन पदस्थ थे, है ना। ये सारी चीज़ें अब क्या है कि मौखिक रूप से हम बता नहीं सकते। ठीक सर, क्या नाम सर? सुरेश कुमार। विंध्य की तमाम खबरों लेकर कल फिर हाजिर होंगे। इसी तरह देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,